वीडियोस देखे जो आपने अक्सर अपने भाषणों में कहा है कि आप मदारिस और मदारिस असातिज़ा को तमाम वो सहूलियात दे रहे हैं जो स्कूल के टीचरों को दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मदारिस असातिज़ा को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपके और विभाग के और असातिज़ा के बीच में कहीं कोई कम्बिनेशन की कमी रह गई है, जिस वजह से विभाग की कमी और कोताही के कारण मदारिस असातिज़ा को स्कूल के बराबर सैलरी नहीं मिल रही। मैं मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने ऑर्डर किया है इस बात का, इससे हमें इनकार नहीं है। आपसे गुजारिश है कि जो बार बार आप अपने भाषणों में कहते हैं कि मैंने स्कूल के बराबर दिया है, स्कूल के असातिज़ा को वेतनमान मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, मेडिकल मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, और अभी आपने एक और चीज़ सुना है जिसको ओपीएस के बाद क्या आया, यूपीएस आया है, तो वो सब चीज़ मिल रही है। लेकिन मदारिस असातिज़ा को आपका विभाग, आपका शिक्षा विभाग सिर्फ और सिर्फ मूल वेतन और डीए के नाम पर बस 2 चीज़ें देती है। इसके अलावा मदारिस असातिज़ा को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इन असातिज़ा को इनका हक विभाग से दिलाने में हमारी मदद करें। यह हमारी आपसे गुहार है। आप मीडिया बंधुओं के जरिए से आपने हाफिज़ों पर एक सवाल पूछा कि पुराने हफ्फाज का मामला, नियमावली 2022 माननीय मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने पास किया है, जिसमें मैट्रिक से नीचे का कोई ओहदा नहीं है, और तमाम वो भाषाएं जो कि मादरी ज़बान में आती है उनको उन्होंने प्राच्य भाषा का दर्जा किया है। जो टीचर इन भाषाओं से आते हैं उनको ट्रेंड टीचर माना जाता है। उसमें हमारे हाफिज़ महोदय भी आते हैं, उनका पोस्ट भी सेंक्शन पोस्ट है, और उनका तनख्वाह जो है वो प्यून से भी कम है। प्यून जिनकी बहाली 8वां पास पर होती है, और एक ट्रेंड टीचर इंटर लेवल से कम का नहीं होता है, या पहले मैट्रिक लेवल से कम का नहीं हुआ करता था। तो हमारा हफ्फाज इकराम भी मैट्रिक पोस्ट से नीचे का या इंटर पोस्ट से आज की तारीख में नीचे का नहीं, तो फिर उनकी तनख्वाह एक प्यून से कम कैसे हो सकती है। इसलिए आप इंसाफ करें और हमारे हफ्फाज साथियों को भी मान सम्मान वाली सैलरी दें, ये मेरी गुजारिश है। आपने साइंस टीचरों के बारे में सवाल पूछा सर। साइंस टीचरों का जो मामला है, ये बीएससी एमएससी करके लोग आ रहे हैं और उनकी सैलरी 6,000 रुपया है हमारे, सिर्फ 6,000। बहुत अफसोसनाक है मेरे भाई, आप खुद भी आप सोच सकते हैं इस बात को, सिर्फ 6,000 है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि ये SPQM स्कीम के तहत बहाल हुए असातिज़ा हैं साइंस टीचर। ये स्कीम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लेकिन माननीय महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि महाराष्ट्र और झारखंड की सरकार ने इनका सामान्य टीचर में समायोजन कर दिया है। मैं आप मीडिया बंधुओं से के जरिए उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे बिहार के भी साइंस टीचरों का समायोजन जो हमारे रेगुलर टीचर हैं उनके साथ कर दिया जाए, तो इन पर मेहरबानी होगी। और साथ ही इनकी तनख्वाह का जो मामला है वो 6,000 से जो 25,000 का मामला है उसको आप देख लें और विभाग से करा दें, मेहरबानी होगी। तीसरा सवाल था आपका कि आपने कहा है कि सरकार या कोई ये चीज़ मदरसों को भवन बनाने की जहाँ तक बात है, तो सरकार का बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है मदरसा सुदूरीकरण, लेकिन ये आसान नहीं है। इसका जो प्रक्रिया है वो इतना टफ है, मतलब बहुत ज़्यादा जटिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम गुजारिश करेंगे कि आप अपने विभाग से राब्ता करके बातचीत करके इस प्रक्रिया को आसान और सरल कर दे, ताकि आपने जिन मदरसों को कायम किया है, कम से कम ये 814 मदरसे जो है वो आपके द्वारा कायम किए गए हैं, इन मदरसों को जल्द से जल्द और तमाम मदरसों को आसानी के साथ सबका भवन निर्माण हो जाए। जहां गरीब के बच्चे आते हैं पढ़ने, बरसात में जाड़े में इनको बहुत ही परेशानी होती है भवन बनने के बाद, वहां बच्चों को परेशानी नहीं होगी। इसलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाइए। ठीक, थैंक यू।